आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन ह्यूमंस, यानी कि हम ह्यूमंस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस किस प्रकार से होती है, मुझे उसी के प्रोसेस के बारे में बात करनी है। सबसे पहले मेरी बात स्पर्मेटोजेनेसिस टर्म के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके अंदर दो वर्ड है, एक स्पर्मेटो और एक जेनेसिस। तो स्पर्मेटो जो टर्म हमारी बनी हुई है वो किससे बनी हुई है, वो बनी हुई है हमारे स्पर्म से। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन या फिर प्रोडक्शन, यानी कि हमारी जो स्पर्म्स की फॉर्मेशन होती है या प्रोडक्शन होती है उसी प्रोसेस को स्पर्मेटोजेनेसिस बोला जाता है। अब बात करूं स्पर्म के बारे में, स्पर्म क्या है, तो वैसे तो आपको पता ही होगा, जो स्पर्म होता है वो होता है हमारे ह्यूमन मेल का गैमीट। हाँ जी, जो ह्यूमन मेल्स होते हैं उनका जो गैमीट होता है जिसके थ्रू वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं वो हमारा स्पर्म ही होता है। तो मुझे बात करनी है हमारे ह्यूमन मेल्स के अंदर ये जो स्पर्म है ये किस प्रकार से बनता है उसके बारे में बात कर लेंगे। बात करूँ उसकी साइट ऑफ मतलब कौन सी लोकेशन पे ये बनता है, तो ये बनता है हमारे मेल के गोनाड्स में। गोनाड्स क्या होते हैं, गोनाड्स हमारे ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जहाँ पे हमारे गैमिट्स बनते हैं। जो हमारे मेल के गोनाड्स होते हैं उनको बोला जाता है टेस्टीज। हाँ जी, ये जो टेस्टीज होती हैं ये हमारी बॉडी के बाहर लोकेटेड होती हैं एक पाउच के अंदर। तो ये जो टेस्टीज होती हैं, अब इनके बारे में बात करूं तो इसके अंदर कुछ हमारे 250 से 300 कंपार्टमेंट्स देखने को मिलते हैं। ये जो कंपार्टमेंट्स होते हैं कॉइल्ड कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको बोला जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। हाँ जी, तो ये होते हैं मेरे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। बात करूं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को मैंने यहाँ पे क्यों बताया, क्योंकि जो हमारे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं यहीं पे हमारे स्पर्म्स बनते हैं। तो आइए देख लेते हैं। ये जो मैंने राइट में एक इमेज लगाई है ये मेरे स्पर्मेटोजेनेसिस की ही इमेज है, और ये जो मेरे इसमें बी फिगर है ये मेरी क्या है, ये मेरे एक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का स्ट्रक्चर है। सबसे पहले बात करूं किसी भी स्पर्म या फिर किसी भी गैमीट के बनने के लिए हमें चाहिए होते हैं जर्म सेल्स। हाँ जी, जो जर्म सेल्स होते हैं चाहे मेल के केस में चाहे फीमेल के केस में वो हमें चाहिए होते हैं ताकि हमारे गैमीट की प्रोडक्शन स्टार्ट हो। तो यहाँ पे जो हमारे गैमीट्स जर्म सेल्स होते हैं मेल के उनको बोला जाता है स्पर्मेटोगोनियम। हाँ जी, तो जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं ये हमारे क्या होते हैं, ये होते हैं हमारे मेल जर्म सेल्स। हाँ जी, यानी कि ये बनाएंगे हमारे मेल गैमीट को यानी कि स्पर्म्स। इनकी जो पोलाइडी होती है वो होती है डिप्लॉइड, यानी कि ये डिप्लॉइड से स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि इनके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है वो कंप्लीट पेयर के अंदर देखने को मिलता है। बात करूँ यहाँ पे सबसे पहले तो हमारे जो स्पर्मेटोगोनियम होते हैं वो किसके अंदर चेंज हो जाते हैं, स्पर्मेटोगोनियम चेंज हो जाते हैं हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर। हाँ जी, ये ग्रो करते हैं, इनका जो साइज है वो ऑल्टर होता है और ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर हो जाते हैं चेंज। बात करूँ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के बारे में, तो जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं इनकी जो पोलैरिटी होती है वो भी 2n ही होती है, यानी कि इनका जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर वो जो क्रोमोसोम का पेयर होता है वो हमारा कंप्लीट सेट ऑफ पेयर ही देखने को मिलता है। अब बात करूं यहाँ पे तो हमारी खाली डिफरेंशिएशन ही होती है, लेकिन जो हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स होते हैं, अब आपको पता ही है जो हमारे गैमीट्स होते हैं जितने भी चाहे फीमेल के हों चाहे मेल के हों, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर हमारे जो गैमीट्स होते हैं वो कैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ये होते हैं हैप्लॉइड। अब हैप्लॉइड क्यों होते हैं तो बता देता हूँ आपको। हमारे मेल और फीमेल गैमीट्स एक साथ फ्यूज करते हैं, हमको पता ही है। तो अगर मैं n+n करूँगा तो मेरा जो ऑर्गेनिज्म बनेगा यानी कि नया जो ऑफस्प्रिंग होगा वो 2n बनेगा। इसीलिए हमारे जो 2n सेल्स होते हैं उनको हम n में चेंज करके गैमीट्स बनाते हैं। अगर मैं इनको 2n ही रहने दूंगा तो क्या होगा, 2n + 2n = 4n। तो ये जो 4n वाली चीज़ होगी ये हमारे क्या होगी, ये हमारे जो नया ऑफस्प्रिंग होगा उसके लिए एक डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि उसके लिए ये एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी, डिजीज़ भी हो सकती है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमें ये क्रोमोसोम नंबर को हैप्लॉइड करना होता है। तो अब क्या होगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हमारी क्या करेंगे, ये करेंगे मेरी रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन जैसे कि नाम ही बोल रही है रिड्यूस। तो ये क्या होता है, जो क्रोमोसोम नंबर है वो हमारा कंप्लीट सेट से हाफ सेट ही हो जाता है, और ये जो डिवीजन होती है कौन सी होती है, इसको बोला जाता है मियोसिस डिवीजन। तो यहाँ पे हमारी मियोसिस 1 होती है। मियोसिस 1 होने के बाद हमारा क्या है, हमारे बनते हैं यहाँ पे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। हाँ जी, यहाँ पे बनते हैं हमारे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बने ये कैसे स्ट्रक्चर है, ये है मेरे हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। हाँ जी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स आर हैप्लॉइड स्ट्रक्चर। ये तो मेरी बात होगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स की। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स को क्या होता है, जो मियोसिस होती है वो हमारे 2 स्टेजेस में ही कंप्लीट होती है, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो यहाँ पे क्या होगी, अब होगी मियोसिस 2। तो मियोसिस 2 होने के बाद क्या बनेंगे, यहाँ पे बनेंगे हमारे स्पर्मेटिड्स। हाँ जी, यहाँ पे बन गए हमारे स्पर्मेटिड्स। अब जो हमारी मियोटिक डिवीजन होती है मियोसिस, उसमें एक सेल सबसे पहले 2 में चेंज होता है और फिर 2 सेल हमारे किसमें 4 में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स मेरे 2 स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। तो यहाँ पे स्पर्मेटिड्स कितने बने, 4 स्पर्मेटिड्स बने। ये जो क्या है स्पर्मेटिड्स भी हमारे हैप्लॉइड ही रहेंगे।
तो हमारे यहाँ पे बन गए हैं स्पर्मेटिड्स। इमेज के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये रही मेरी इमेज। देखिए सबसे पहले क्या है, ये लिखा है स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि प्रोसेस है स्पर्म फॉर्मेशन का। ये देखिए स्पर्मेटोगोनियम यानी कि मेल जर्म सेल्स, स्पर्मेटोगोनियम से बने हमारे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स कर रहे हैं मियोसिस 1 और मेरे बने 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। मैंने बताया आपको 1 से 2 बनते हैं, तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट 2 बने, फिर मियोसिस 2 हुई और 2 से हमारे 4 स्पर्मेटिड्स बन गए। यही क्या है, यही दूसरी फिगर में भी यही दिखाया जा रहा है। स्पर्मेटोगोनियम चेंज हुए प्राइमरी स्पर्मेटो में, फिर वो चेंज हुए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स में और फिर फाइनली वो किसके अंदर चेंज हो जाएंगे, स्पर्मेटिड्स के अंदर चेंज हो जाएंगे। होता क्या है, स्पर्मेटिड्स फिर हमारे क्या है, ये कर जाते हैं हमारे डिफरेंशिएट, यानी कि ये क्या है, ये होते हैं थोड़े इमेच्योर से, इनकी मैच्योरेशन और डिफरेंशिएशन होती है, जिसके बाद ये बन जाते हैं हमारे मैच्योर स्पर्म्स में। हाँ जी, मैच्योर स्पर्म्स में, या फिर स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं इनको। तो ये जो मेरे मैच्योर स्पर्म्स या फिर स्पर्मेटोजोआ बने, अब ये रेडी होते हैं हमारे ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए। जो ओवम होता है वो हमारा फीमेल का गैमेट होता है, इसके साथ हमारे स्पर्म्स फ्यूज करते हैं और फिर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं जाइगोट को। तो अब देखा स्पर्म कैसा होता है, हैप्लॉइड, ओवम भी होता है हमारा हैप्लॉइड, यहाँ पे जाइगोट बनता है, वो डिप्लॉइड बनता है। तो कुछ इस प्रकार से हमारे स्पर्म बनते हैं स्पर्मेटोगोनिया से हमारी टेस्टिस के अंदर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।